जैसा कि आप शीर्षक देख रहे होंगे, आधुनिक समय में सरकारी नौकरी। अब ये इसलिए मुझे टॉपिक लेकर आना पड़ा कि अक्सर पढ़े लिखे लोग, जैसे कि आप देखे होंगे प्रोफेसर पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं, ठीक इसी ढंग से इंजीनियर ये भी पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं, बैंकर ये भी पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं, या अधिवक्ता ये भी पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं, या इनसे जुड़े हुए लोग। मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर है और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, या फिर इंजीनियर है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, या बैंकर है, या फिर इसी ढंग से अधिवक्ता है। तो लोग कई बार उनसे राय लेता है कि हम अपने बच्चे को क्या कराएं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनसे राय लेना चाहिए उनसे वो राय नहीं लेते हैं, और जिस कारण उनका जो बच्चा है वह पूर्वजों से संजोए गए धन पर निर्भर हो जाता। हम ही सब है। तो देखिएगा, जो पूर्वजों का धन है, हजारों नहीं लाखों वर्ष से जो हमारे पूर्वज जमीन बचा के लाए हैं, अपना समाज बचा के लाए हैं, फुलवारी बचा के लाए हैं, घर द्वार बचा के लाए हैं, पोखरा बचा के लाए हैं, प्रतिष्ठा बचा के लाए हैं, उतना ही में हम अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा कर गए। लेकिन नहीं, आप अपने पूर्वजों के धन को अगर जीरो कर दो और फिर आपके अस्तित्व को अगर तौला जाए, समझा जाए, और तब कुछ यदि आपने किया है तो माना जाएगा आपने कुछ किया है। लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं। माता पिता के गहने को, वो भी पूर्वजों से देन है, माता पिता के संबंधी को, वो भी पूर्वजों की देन है, उसे ही लेकर आप आगे बढ़ते हैं, उसे ही आप ढोते हैं और कहते हैं आप बहुत समाज वाले हैं। वही मामा, वही मौसा, वही फूफा, वही नाना, वही मौसेरा भाई, वही सारे लोग। आपने अपने जिंदगी में कौन सा रिलेशन कमाया जो आपके संकट में आपके साथ खड़ा हो? आपने अपने पूर्वजों के धन के अलावा क्या किया? आपने अपने पूर्वजों के आभूषण के अलावा क्या किया? आपने अपने संबंधियों के अलावा क्या किया? इस पर आपकी पहचान तय होती है और इससे शुरू होता है आपके जिंदगी के अच्छे निर्णय। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस टाइप से अपना मूल्यांकन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहां जॉब में कैसे जाएंगे, मैं वो टॉपिक रखा हूं और मैं उसको थोड़ा बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने पूरा मिटाया है। सबसे पहले बहुत आसान तरीके से आज के समय में कोई भी आदमी जज बन सकता है। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। काश हम लोगों के अभिभावक इन चीजों को जानते और समझते तो हम लोग कभी तक जज हो गए रहते। और ऐसा नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल निकाला भी था, अभी भी एक एपीओ मेरा रिजल्ट से हुआ है, सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, इसमें वेतन ये मैं पास हूं। और डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल जो होता है उसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, लेकिन उसमें यही होता है कि 7 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये भी मैं पास था, लेकिन जब एक्सपीरियंस मांगा गया, सर्टिफिकेट लिखकर बजाते, तो मैंने एक भी केस नहीं देखा था और नतीजा हुआ कि मैं छट गया। अभी भी ये रिजल्ट हुआ है और ये मांगा गया है कि आप अपना प्रैक्टिस दीजिए कि आपने किया है कि नहीं। मैंने 5 साल का प्रैक्टिस दे दिया है और इस तरीके से 26 प्रैक्टिस मैंने दिया है, लेकिन वो 7 ईयर का मांग रहे हैं। देखिए क्या होता है,
वो भी एफिडेविट करके देना है, वकालतनामा में देना है। आगे फाइनल जो होगा बताएंगे हम आपको धीरे से। तो इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो जज बन सकता है। और मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं महिलाओं के लिए। मेरे बात को ऐसे अगर समझोगे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप मत समझो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी समझाओ। केवल आप मत समझिए, लोगों को भी समझाइए। यानी आप कम्युनिकेशन के काम करें तो जाके अपना बिहार बहुत तरक्की करेगा और नवयुवकों को आसानी से अच्छा पद मिलेगा। वो कैसे, वो थोड़ा यहां बोर्ड पर देखेंगे हम। अभी आपके छपरा में, मैं केवल छपरा की बात कर रहा हूं, 22 महिला जज है। आप पता कर लीजिएगा कोर्ट में जाके, 22 महिला जज है और 2200 महिला कुंवारी है, अनमैरिड, अविवाहित। अब आप समझो कि सभी अविवाहित हैं, यानी उनके गार्जियन कितने अच्छे हैं कि उन महिलाओं के विवाह जज बनने के बाद भी नहीं किए हैं। इसलिए मैं कम से कम अभिभावकों को गाली जरूर देता हूं, मुंह से नहीं मन से तो जरूर देता हूं, क्योंकि यहां विवाह ही त्योहार है। जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है कुत्ता सियार बनना। आओ जन्म लो, कहीं से खा लो झूठ मूठ, लेड गोर लगाओ और प्रोडक्शन जारी कर दो। फिर वो भी बड़े हो गए कुत्ता कुकरी, फिर उनको भी किसी से जोड़ दो और फिर वो भी पैदा करे गली में एकदम कुत्तों की तरह बच्चे। बस यही जिंदगी रह गया हम लोगों का। पढ़ रहे हैं तो वही कुकुर विचार हम लोगों के अंदर है। केवल लड़का के लिए लड़की चाहिए, लड़की के लिए लड़का चाहिए। ये कुकुर विचार ही कहा जाता है कि भाई जितना हो सके हमको कुकुरा चाहिए और जितना हो सके हमको कुकुरी चाहिए। बस इसके अलावा दिमाग में कुछ चलबे नहीं करता। कपड़ा पहने तो कुकुरा ताके, लिपस्टिक मारे तो कुकुरा ताके, ऐसा पहने जिससे कुकुर 10-20 को लग जाए मेरे पीछे। और लड़का भी ऐसा दाढ़ी सेट करे कि कुकुरी ध्यान दे। बस यही जिंदगी का आधार रह गया है कि इस तरीके से हम अपने आप को मेंटेन करें, इस तरीके से कपड़ा पहने, इस तरीके से दिन भर जिम ज्वाइन करके एकदम दिखाएं कि 2-4 को कुकुरी मेरे पीछे पड़ जाए। बस यही लक्ष्य हो गया है। अब कहेंगे सर इतना कड़ा एमके सिंह बोल रहे हैं क्या? जी, क्यों बोल रहे हैं इतना कड़ा? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपने कक्षा में भी देखा है कि लड़के और लड़की थोड़ा सा पढ़े क्या वे विचार में लग गए। थोड़ा सा उनका 4 गो दोस्त क्या हुआ, देखिए वो किसके किसके डेरा पर घूम रहे हैं। उनके ग्रुपिंग का क्या उद्देश्य है? पढ़ाई नहीं, पढ़ के डिस्कशन करके अच्छे पद पर जाना नहीं, बस कुकरी और कुकरा के खेल खेलना, यही रह गया। कुछ अनैतिक कुकुर कुकरा के खेल खेलते हैं, कुछ नैतिक खेलते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां 22 महिला जज है केवल छपरा में और 22 अविवाहित है। कहां से आई है ये? तो इसमें से मैक्सिमम आउट ऑफ बिहार की महिला है, बिहार से बाहर की महिला, बिहार के बाहर से। सब नहीं है लेकिन बहुसंख्यक है, क्योंकि हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं। बस वही होना चाहिए, बढ़िया साड़ी, बढ़िया साया, बढ़िया ब्लाउज, बढ़िया सूट, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लिपस्टिक, बढ़िया जूता, बढ़िया बाल, बढ़िया डिजाइन, बढ़िया क्रीम। इसी में जिंदगी है। और कहते हैं भगवान ने हमारे कर्म में नहीं लिखा था नौकरी। अरे गजब है ये।
आपने कर्म क्या किया जॉब के लिए? आपको भगवान को करना था 2 आंख दे दिया, भगवान को करना था 2 हाथ दे दिया, 2 पैर दे दिया, अच्छी कान दे दी। अब क्या चाहिए? भगवान ने जो करना था कर दिया, इसके अलावा अब आपको खाना बना के भगवान खिलाएंगे क्या? डिसीजन आपको लेना है। आप डिसीजन सही नहीं लेते हैं और आप ही से गार्जियन भी प्रभावित है आज के समय में। अगर लड़का कह दे कि नहीं पापा मुझे ये करना है, तो गार्जियन मदद करता है उसमें। ये कहना कि गार्जियन करा रहा है ऐसा, ये मैं नहीं मानता। आप जो कहोगे वही आपके अभिभावक करेंगे। आप खुद नहीं कहते हो कि हमें अच्छा करना है। फिर से एक बार थोड़ा मिटाएंगे हम जी। अब ध्यान देंगे आप कि जज के लिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो जेपी यूनिवर्सिटी में